जर्जर पुस्तकालय को जीवनदान देने उतरे ग्रामीण, प्रशासन को चेतावनी, अब चुप्पी नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। सामुदायिक सरस्वती पुस्तकालय को पुनर्जीवित करने के लिए ग्रामीणों की पहल बैठक कर गठित की गई प्रबंधन समिति। चेरिया बरियारपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में स्थित सामुदायिक सरस्वती पुस्तकालय को पुनः सुचारू रूप से चालू करने एवं उसके संरक्षण संवर्धन को लेकर ग्रामीणों ने एक विस्तृत बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुस्तकालय की वर्तमान जर्जर स्थिति, वर्षों से बंद पड़े रहने के कारण उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं तथा प्रशासनिक उदासीनता पर गंभीर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पुस्तकालय कभी क्षेत्र के छात्र छात्राओं, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से नियमित देखरेख और रखरखाव के अभाव में ये बंद पड़ा है। भवन की हालत जर्जर हो चुकी है और कई जगहों पर टूट फूट है। अलमारियों और फर्नीचर खराब हो चुके हैं तथा पुस्तकों का उचित संरक्षण नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है कि पुस्तकालय का उपयोग पूरी तरह से बंद हो गया। बैठक में ये भी आरोप लगाया गया कि पुस्तकालय परिसर के कुछ हिस्सों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे इसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। ग्रामीणों ने कहा, इस गंभीर समस्या को लेकर वो कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आवेदन और मौखिक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय को पुनः सक्रिय करने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाए, जो संचालन, रखरखाव और प्रशासन से समन्वय का कार्य करेगी। इसके तहत समिति के पदाधिकारियों का चयन किया गया। अध्यक्ष के रूप में राहुल कुमार महतो, उपाध्यक्ष विवेक कुमार, सचिव राजू कुमार सहनी, संयुक्त सचिव मोहम्मद मुमताज आलम एवं राहुल कुमार सहनी, कोषाध्यक्ष राम विनय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं शांति देवी, रिंकू देवी और प्रीति कुमारी को समिति का सदस्य बनाया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष का दायित्व मोहम्मद इरशाद अख्तर को सौंपा गया। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा, ये पुस्तकालय केवल एक भवन नहीं बल्कि गांव की शैक्षणिक पहचान है। यदि समय रहते इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षा की ओर से और अधिक दूर हो जाएंगी। बैठक में ये भी चेतावनी दी गई कि यदि जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण मजबूरन अंचल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अंत में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की कि सामुदायिक सरस्वती पुस्तकालय के भवन की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और पुस्तकालय संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, ताकि ये फिर से क्षेत्र के छात्रों और युवाओं के लिए ज्ञान का केंद्र बन सके। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें, ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।